प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगद गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि महाराज की, परमहंस बाबाजी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। और ब्राह्मण भेष गई और भेष सब ढोर, खोजत ही फिरत है मेहनत करी अति जोर, मेहनत करी अति जोर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम, शुभ प्रभात। हम सभी स्वामी श्री लालदास कृत वितक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अभी प्रसंग चल रहा है तृतीय प्रकरण की 12वीं चौपाई कल पूरी हुई थी। तृतीय प्रकरण में प्रसंग चल रहा है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कच्छ पहुँच कर के किस प्रकार से साधना करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, परमात्मा की खोज किस प्रकार से करते हैं, आत्मा का अनुभव किस तरह से हो, आत्मानुभूति का उपाय क्या हो, ये समग्र विषयों पर वे खोज करते हुए, साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिला में वे कई स्थान में गए, मठ मंदिर में गए, मस्जिदों में गए, पंडितों के पास गए, मुल्लाओं के पास गए, ज्ञानियों के पास में गए, संत सज्जनों के पास में गए और अनेक सन्यासियों के पास में गए। जा जा करके उनसे विनत होकर के प्रश्न किया कि हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, परमात्मा को कैसे जान सकते हैं, इस विश्व की यथार्थता, इस जगत की यथार्थता को कैसे पहचाना जा सकता है। ये सारी चर्चा, सारे प्रश्न करते हुए इसके प्रति जिज्ञासु होकर के
यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज रहने लगे। अब यहाँ तो लालदास वितक में कम ही प्रसंग दिया है उनके खोज की प्रसंग, लेकिन यह 1-2 दिन की बात नहीं है। पूरे लगभग 4 वर्ष तक उन्होंने कच्छ में, हरिदास जी महाराज के यहाँ पहुँचने से पूर्व 4 वर्ष तक कच्छ में खोज की। लगभग 17 वर्ष की उम्र में वो घर से निकले थे, तो 18, 19, 20, 21 वर्ष की उम्र में वह पहुंच जाते हरिदास जी के सानिध्य में। मतलब पूरे 4 वर्ष वे कच्छ के अलग अलग स्थानों में जाकर के खोज करते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ साधनाएं की। षड दर्शन में जो भी साधना पद्धति बताई उसको भी उन्होंने साधा। षड दर्शन क्या क्या है? 6 दर्शन हमारे शास्त्रों में 6 दर्शन की बात आती है। जैसे षड दर्शन, उसकी चर्चा वृत्तांत मुक्तावली में बहुत विशद रूप से की गई है। लालदास वितक में तो सीधी सीधी ही चर्चा की है, क्योंकि लालदास जी महाराज बहुत समय लेना नहीं चाहते थे कि संक्षिप्त में सद्गुरु की लीला कथा या संग्रहित करके फिर आगे बढ़ना चाहते थे। तो षड दर्शन क्या है ये भी लिखना, आप सभी षड दर्शन का नाम लिखना। तो प्रथम दर्शन है नैयायिक दर्शन, जिसको न्याय दर्शन भी बोलते हैं। नैयायिक दर्शन मैं कल पूछूंगा, ठीक है। नैयायिक दर्शन बोलते हैं उसको, न्याय शॉर्ट फॉर्म में न्याय दर्शन भी बोलते हैं, नैयायिक दर्शन। फिर दूसरा है मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। फिर तीसरा है सांख्य दर्शन। चौथा है वैशेषिक दर्शन। कहाँ पहुंचा? प्रथम क्या है? नैयायिक। दूसरा क्या है? मीमांसा। तीसरा क्या है? सांख्य। चौथा क्या है? वैशेषिक। और 5वां है पातंजल। और 6वां है वेदांत। तो ये षड दर्शन। तो यहाँ इन दर्शनों में जो जो ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, साधनाएं बताई गई हैं, वो भी उन्होंने पूरी तरह से पालन करते हुए वो उन्होंने साधना की। तो केवल किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उसके पीछे चलते रहे, भागते रहे, ऐसी बात नहीं है। तो शास्त्र सम्मत जो भी साधनाएं हैं उन्होंने खूब अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक साधना की। और उसी तरह से 4 संप्रदाय विशेष करके, वैसे तो कई संप्रदाय है लेकिन प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय की बात आती है, वो भी लिखना। 4 संप्रदाय। प्रथम संप्रदाय रामानुज, पहला रामानुज, फिर निमानुज जिसको निम्मार्क भी बोलते हैं, दूसरा निम्मार्क जिसको निमानुज भी बोलते हैं, और तीसरा है मध्व जिसको माधवाचार्य भी बोलते हैं, मध्व संप्रदाय। और चौथा है विष्णु स्वामी जिसको विष्णु श्याम भी बोलते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय। याद करना, ये वैसे बाद में हरिद्वार का प्रसंग में भी आएगा वितक में, लेकिन यह पूरी साधना सद्गुरु जी ने क्या क्या साधना की यह संक्षिप्त में लालदास जी महाराज ने यह बताई है। लेकिन अन्य वितकों में उनकी साधना का विशद वर्णन वितकों में मिलता है। तो इस तरह से षड दर्शन भी उन्होंने खूब अध्ययन भी किया, मनन भी किया, उसके आधार पर उन्होंने साधना भी की। और 4 संप्रदाय का मत भी जाने, 4 संप्रदाय के मत जाने, उनके आधार पर साधना भी की। और वो किसी की निंदा नहीं करते थे, किसी को नीचा बताने का कार्य नहीं करते थे। जहाँ जहाँ भी अच्छाई देखी, जहाँ जहाँ सच्चाई देखी, हाँ इनके पास कुछ तत्व हो सकता है, इनके पास शास्त्र सम्मत बातें हैं, तो वे सब अपनाते हुए उसके आधार पर
वह आगे चलते थे साधना करते हुए। फिर उनको लगता था कि अब यहाँ से मुझे इतना ही मिलने वाला है, इससे अधिक के लिए मुझे अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा। इस भाव यदि मन में आता तो उनको सादर प्रणाम करके, हाँ आपके पास कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, सादर प्रणाम करके आपसे भी मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन इससे आगे मुझे बढ़ना है और कुछ मुझे प्राप्त करना है, मुझे और आत्मानुभव करना है। तो उनको सादर प्रणाम करते हुए वे आगे बढ़ते थे। इसी तरह से 10 नाम सन्यासी, वो बाद में हरिद्वार का प्रसंग में भी आएगा, लेकिन अभी से याद कर लेना, 10 नाम सन्यासी प्रसिद्ध है। 10 सन्यासी में प्रथम लिखना कि गिरी, और दूसरे में पुरी, तीसरे में भारती, और चौथे में सरस्वती, पांचवें में तीर्थ, छठवें में सागर, सातवें में वन, आठवें में पर्वत, नौवें में अरण्य और 10वें आश्रम। लिखा? सभी हो गया। अरण्य के बाद में आश्रम। गिरी, पूरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, सागर, वन, पर्वत, अरण्य और आश्रम। ये 10 नाम सन्यासी बाद में हरिद्वार के प्रसंग में भी आएगा, लेकिन अभी से वो दिमाग में रखना, क्योंकि यह अधिकतर सुंदर साथ के हृदय में ऐसा भाव है कि यह हरिद्वार में जाकर के ही इसकी चर्चा है, मतलब ये पहले कोई चर्चा नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सद्गुरु जी ने ये संपूर्ण लोगों की साधना की है, उनके सत्संग प्राप्त किए हैं, उनका मत जाना है, उनके संप्रदाय पद्धति क्या है, नीति नियम रीति रिवाज क्या कुछ है, सब कुछ वे साधना करते हुए, साधते हुए सद्गुरु जी आगे बढ़े थे। इसी तरह से उन्होंने अष्टांग योग की भी साधना की है। अष्टांग योग क्या क्या है वह भी लिखना। अष्टांग योग, अष्ट अंग योग, योग के 8 अंग बताए गए हैं। योग के 8 अंग, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से 8 अंग, योग के 8 अंग। यम, नियम, आसन। यम प्रथम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। इस तरह से योग के 8 अंग, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। अब इसमें भी यम के, नियम के अलग अलग नियम होंगे। फिर इसके अंदर भी बड़ा, यदि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो इन सब को पालन करना पड़ता है, और ये कष्ट साध्य भी है। यदि हमारा मन साधना के तरफ अग्रसर न हो, सांसारिक संसार तरफ भागता हो, तो ये बड़ा दुरूह लगेगा, कष्ट साध्य लगेगा। लेकिन जिनके लिए अब मेरा अन्य कोई काम नहीं है, मेरे लिए तो परमात्मा प्राप्ति, आत्मानुभव, यही मेरा एक कर्तव्य है, ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके यदि चले तो वो फिर धीरे 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 मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। वो कष्ट भी फिर सरल मालूम पड़ने लग जाएगा। तो इस तरह से अब देखो, वो यम के कुछ नियम है, वो भी लिखना। यम, अब पहले अष्टांग योग में यम है, प्रथम अंग क्या था? यम। अब यम के, यम भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप से बताया गया है। किसी ने उसके यम के भी 8 नियम बताए गए हैं, 8 अंग बताए गए हैं, तो कोई किसी में 5 भी बताए गए हैं, किसी में 10 भी बताए गए हैं। तो यह हम विशेष करके 8 जिसमें वर्णन है, यम के अंदर जो 8 नियम है, 8 अलग अलग अंग है यम के, वो लिखना। जैसे यम में प्रथम है अहिंसा।
यम का पालन करना मतलब अहिंसा व्रती बनना। यम क्या है? तो यम का अर्थ बता रहे हैं अहिंसा। प्रथम में अहिंसा, फिर बाद में दूसरे नंबर में सत्य। अहिंसा मन वचन कर्म से अहिंसा का धारण करना, और दूसरे में सत्य, और तीसरे में अस्तेय। तीसरे नंबर में लिखना अस्तेय, और चौथे नंबर में लिखना ब्रह्मचर्य, और पांचवें नंबर में लिखना क्षमा, और छठे में लिखना धृति, और सातवें में लिखना दया, और आठवें में लिखना आर्जव। हाँ, ये सब यम के अंग है। जैसे कितना हुआ? 8 हो गए ना। तो ये देखो, यम का पालन मतलब अहिंसा व्रती बनना, किसी को भी मन वचन कर्म से किसी को हिंसा न करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, यह अहिंसा है। फिर दूसरा है सत्य, सत्य धारण करना, कभी भी असत्य नहीं बोलना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना, हमेशा सत्य भाषी बनना। और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। स्तेय बोलते हैं चोरी करना, अस्तेय बोलते हैं चोरी न करना, किसी भी तरह से चोरी न करना। चोरी मतलब केवल किसी की आंख छुपा करके, बचा करके किसी की वस्तु लेना, ये तो चोरी है ही। लेकिन किसी की भी वस्तु हो, कुछ भी हो, किसी को पूछे बगैर उठाना, पूछे बगैर अपने लिए प्रयोग करना, वो भी चोरी है। तो इस तरह से अलग अलग यम के भी अलग अलग नियम है। देखिए, इतना ही करें तो जीवन कल्याण हो जाएगा। अहिंसा व्रती बने, सत्य भाषी बने, किसी की कोई वस्तु चोरी न करें, ठीक है, सबको क्षमा करें, दया भाव रखें, और सबको एक समान दृष्टि से देखें। तो ये आदि आदि नियम है, वो यम के अंदर आते हैं। तो धृति में धैर्य धारण करना, तो आदि आदि इसकी मैं चर्चा बाद में अच्छी तरह से करूँगा। फिर उसके बाद में नियम के अलग अलग नियम होंगे, फिर आसन कई प्रकार के होंगे, फिर प्राणायाम के कई प्रकार की विधि होगी, रीत होगी, फिर प्रत्याहार क्या है, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब की चर्चा बाद में अच्छी तरह से करेंगे इन्हीं विषयों में। तो अभी इतना ही याद रखना, सद्गुरु जी ने अष्टांग योग की भी साधना की थी। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह 8 अंग, अष्ट अंग, ये योग के अष्ट अंग की भी उन्होंने साधना की थी। तो उन्होंने केवल थोड़े समय थोड़ी की, वर्षों पहले भी 17 साल की उम्र तक भी तो कई साधना की। फिर उसके बाद में घर छोड़ा, वहाँ गए कच्छ में, वहाँ भी लोगों से जा करके पूछ करके, जिज्ञासु हो करके, प्रणत भाव से, विनित भाव से, देखो वो ज्ञान आर्जन कैसे करते हैं। ज्ञान आर्जन करने के लिए विनम्र होना जरूरी है, शिष्टाचार होना जरूरी है। गुरु के समक्ष गए, प्रणत भाव से, विनत भाव से, प्रणम्य भाव से नमन करते हुए, एकदम नरमाई से, पोलाइटली, तो सब गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान अर्जन करते थे। प्राचीन समय में तो सद्गुरु जी ने भी वही अपनाया, सबको विनत भाव से, सबको प्रणाम करते हुए, हृदय के भाव से जिज्ञासु होकर के उन्होंने ये सभी साधनाएं की। तो ये करते 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 सद्गुरु जी अब कहाँ पहुँचेंगे, अब आगे प्रसंग चलाते हैं। तो फिर तहाँ से भुजनगर आए 3 शहर में,
तहाँ हरिदास जी रहे भई सुहबत तिन से। देखिए, अब प्रसंग ध्यान से श्रवण करना। सदगुरु जी ने 4 वर्ष पर्यंत कच्छ देश में अलग अलग स्थानों में जाकर के साधनाएं की, खोज की, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर तहां से भूजनगर, ये भूजनगर भोजनगर है। देखो, राजा भोज के नाम से बसा हुआ शहर है यह, इसीलिए इसको भोजनगर कहा। तो फिर उसको अपभ्रंश होते होते आया भूजनगर, इसका मूल नाम है भोजनगर। फिर वहां से मतलब जहां जहां साधना के लिए चलते गए, साधना के लिए रहे थे जहां जहां जिस स्थान पर, वहां से फिर भोजनगर में पहुंचे हरिदास जी के यहाँ। कई लोग बोलते हैं सदगुरु जी ने दूसरी जगह कहीं कुछ प्राप्त नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। 4 साल पर्यंत वहाँ रहे तो साधना करते 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 उनका हृदय शुद्ध होने लगा था, क्योंकि इतना अष्टांग योग, षड दर्शन, अनेक सन्यासियों के मत, संप्रदायों के मत, सबको अपना अपना करके वहाँ जो भी अच्छाइयाँ है, जो सच्चाई है, जो कल्याणप्रद है, उनको सबको अपनाते हुए चले। मतलब कुछ नहीं मिला ऐसी बात नहीं है। तो परिणाम तो बाद में दिखेगा। जैसे एग्जाम में जो नंबर आता है वो तो क्या सर्टिफिकेट में दिखाई देता है, और अंतिम एग्जाम में जो मेहनत की उतना ही लोगों को दिखाई देता है। लेकिन पूरा वर्ष जो मेहनत करते हैं ना, पूरे वर्ष परिश्रम करके पढ़ते हैं, तब जाकर के अंतिम परिणाम निकलता है। एक ही बार में परीक्षा से पूर्व 10-8 दिन पढ़ देने से परीक्षा में पास नहीं होंगे, उत्तीर्ण नहीं होंगे, अच्छी तरह से उत्तीर्ण नहीं होंगे। तो मतलब अच्छी तरह से उत्तीर्ण होने के लिए पूरा साल मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए सदगुरु जी ने भी पूरा इतने साल खूब मेहनत की, उनका पात्र शुद्ध होते आया, उनको धीरे 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 खुलता आया था। लेकिन अब हरिदास जी महाराज के पास में जाकर के वो तत्व जो मिलना था वो मिल जाता है, उन्हें संतोष होता है, उन्हें हाँ इनके पास कुछ वस्तु है, अब यह अनुभव होने लगता है। अब यही चर्चा यहाँ करते हैं। तो आए 3 शहर में, 3 शहर मतलब भोजनगर नामक शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे भई सुहबत तिन से। वहाँ पर कौन रहते थे? हरिदास जी महाराज रहते थे, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, एक संत थे, गुरु थे। तहाँ हरिदास जी रहे भई सुहबत तिन से। उनके साथ में सुहबत मतलब मिलन हुआ, मिलाप हुआ, सत्संग हुआ, उनकी सानिध्यता प्राप्त हुई। किनकी? स्वामी हरिदास जी महाराज की। अब यहाँ देखिए, सदगुरु जी कच्छ जाने के लिए निकले थे। वो पहले एक बार हरिदास जी महाराज से मिल चुके थे, क्योंकि हरिदास जी महाराज मत्तु मेहता जी के भी गुरु थे, उनके पिता के भी गुरु थे। इसीलिए हरिदास जी महाराज का मत्तु मेहता जी के घर में, मतलब देवचंद्र जी महाराज के माता पिता के घर में आना जाना चला रहता था। और उनकी सेवा भावना, उनकी साधना देख करके वो हरिदास जी महाराज के प्रति आकर्षित तो हो ही चुके थे पहले। और फिर बाद में पिताजी के साथ में जब कच्छ गए, तब भी हरिदास जी महाराज के यहाँ पहुँचे थे। वहाँ अनेक मठ मंदिर उन्होंने देखा, हरिदास जी महाराज से भी मिलना हुआ। तो तब से मन में था कि मैं वहाँ जाऊँ, हरिदास जी के पास में जाऊँ, जाकर के साधना करूँ। ये था, घर से निकले इसी तरह से, लेकिन गए नहीं वहाँ सीधा हरिदास जी के यहाँ। क्यों नहीं गए? वह इसीलिए कि देवचंद्र जी महाराज को यह पता था कि हरिदास जी और मेरे पिताजी का तो आना जाना मिलना होता ही रहता है। यदि मैं सीधा हरिदास जी के यहाँ पहुँच जाऊँ तो क्या होगा? यह समाचार मिल जाएगा पिताजी को, इसलिए पिताजी फिर मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, मुझे फिर जाना पड़ेगा पिताजी के
साथ में। इसलिए मैं ही अभी तो हरिदास जी के यहाँ नहीं जाऊंगा, अन्यत्र साधना करूंगा, अन्यत्र बैठ करके अपना लक्ष्य में पहुंचने के लिए प्रयत्न करूंगा। इसीलिए अन्यत्र खोजते रहे, लेकिन जितना उनको मिलना था, जिस प्रकार से वे चाहते थे, उस प्रकार से अभी मिलना बाकी था। इसलिए उन्हें लगा मैं तो अब जाऊं कहाँ, हरिदास जी के यहाँ। तो वे भोजनगर पहुँचे। तहाँ हरिदास जी रहे भई सोहबत तिन से। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आत्मा, सेवा वके विहारी की करे सखी भाव धर्म। अब हरिदास जी महाराज के विषय में चर्चा करते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज। वो क्या कहते हैं, हरिदास जी महाराज वे राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, हित हरिवंश जी महाराज। ये भी याद रखना, हित हरिवंश जी महाराज जो वृंदावन में हुए, उनके द्वारा यह संप्रदाय स्थापित हुआ है। यह संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक एवं प्रवर्तक हित हरिवंश जी महाराज। तो उनके द्वारा यह संप्रदाय स्थापित है। सेवत कारज आत्म। अब हरिदास जी कैसे थे, तो कहते हैं सेवत कारज आत्म। तो हरिदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते थे और वो सेवत मतलब सेवा करते थे, साधना करते थे, उपासना करते थे। या सेवत मतलब आराधना, उपासना, सेवा, ये सब कोई भी अर्थ ले सकते हैं। सेवत मतलब सेवा करते थे, आराधना करते थे, उपासना करते थे। किस भाव से, तो आत्म कारज, आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए। कई तो पेट के लिए करते हैं, है ना, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, पेटार्थु। जो पेट के लिए धर्म करने वाले, पेट के लिए भजन पूजन इत्यादि करने वाले, उसको बोलते पेटार्थु। अब पेट के, मात्र पेट के लिए ही अन्य काम करने वाले, उनको भी पेटार्थ बोलते हैं। केवल धर्म की बात नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी, सांसारिक कार्य में भी केवल अपना पेट भरने के लिए जो काम करते हैं, समाज हित का काम नहीं करते हैं, दूसरे दुखी गरीबों के लिए, आवश्यक जरूरतमंदों के लिए जो नहीं करते हैं कार्य, केवल अपना और अपने परिवार का ही पेट पालने के लिए, भरण पोषण के लिए ही व्यापार विनिमय व्यवसाय आदि करते हैं, उन्हें कहते हैं पेटार्थु। वो पेट के लिए। और इसको यह भी भाव है कि जीवन तो खाने पीने के लिए ही है और कुछ नहीं। बस जिया किस लिए जा रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए। जो ऐसा समझते हैं उन्हें बोलते पेटार्थु। जीवन के लिए खाना जरूरी है, लेकिन आज हम क्या समझते हैं, खाने के लिए जीना जरूरी है। ये दोनों भेद है कि नहीं। तो जीवन के लिए अवश्यमेव खाना आवश्यक है, जरूरी है, भोजन करना चाहिए। लेकिन भोजन करने के लिए जीना, यह हमारी मानसिकता है आज अधिकांश लोगों की। इसीलिए तो सोचते हैं क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसका कोई भान ही नहीं है। कुछ भी मिले उसको अंदर डालते गए। ये वो सभी पेटार्थु हैं, उन्हें कुछ भी भान नहीं है। लेकिन हरिदास जी महाराज जो कार्य करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो पेट के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं, आत्म कारज, आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए। सेवा वके विहारी की। यहाँ वके मतलब वाके विहारी, वो वके मतलब थोड़ा टेढ़े, है ना, जो त्रिभंग ललित बोलते हैं ना, तो 3 स्थान से टेढ़े इस अर्थ में है। वो त्रिभंग होकर के
वंशी नाद करने वाले, बांसुरी बजाने वाले, वो मनोहर स्वरूप वृंदावन विहारी, वके विहारी, उनकी सेवा करते हैं। करे सखी भाव धर्म, सखी भाव, ये भाव से भजन पूजन करते। सखी भाव मतलब मैं उनकी सखी हूँ, मैं उनकी प्रिया हूँ, सखी हूँ, गोपी हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, और वे मेरे आधार है, प्राणेश्वर है, वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेविका हूँ, सखी हूँ। यह भाव से वे आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। रहे तीन की सुहबत में, देखी सेवा अति प्रेम, साचा देखा तिनको, सेवत हैं अति नेम। अब इस प्रकार के थे हरिदास जी महाराज, किस प्रकार के, उन्होंने पूरा एक ही चौपाई में उन्होंने बता दिया। वे राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और वह आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मभाव के लिए, आत्मानुभूति के लिए वे सेवा करते थे। वो जीवन चलाने के लिए नहीं, आत्मा को अनुभव हो, आत्मा को संतोष हो और आत्मा कल्याण हो, इस भाव से सेवा करते थे। किस भाव, कैसा भाव रखते थे? मैं उनकी सेविका हूँ, मैं इनकी गोपी हूँ, मैं उनकी सखी हूँ, और वांके बिहारी जी मेरे आधार है, मेरे पति है, मेरे स्वामी हैं। ये भाव रख करके सेवा करते थे। और कहते हैं रहे तिन की सुहबत में। अब सदगुरु जी उनकी सुहबत में, उनकी सत्संग में रहने लगे। देखी सेवा अति प्रेम, उनका प्रेम अतिशय देख करके, जैसे हरिदास जी महाराज जिस प्रकार से सेवा करते थे वो ध्यान से देखते थे, क्योंकि आज तक कितने जगह परिभ्रमण करते हुए आए थे, कितने का संग प्राप्त करते हुए आए थे, इतने लोगों की सानिध्यता प्राप्त करते हुए सदगुरु जी वहाँ पहुँचे थे। और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि दूसरे लोग किस भाव से करते थे, हरिदास जी किस भाव से कर रहे हैं, दूसरे भजन किस प्रकार से करते थे, हरिदास जी किस प्रकार से भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, दोनों देख सभी को वो तोलते थे। दूसरे की भावना और हरिदास जी की भावना, दूसरे की सेवा, हरिदास जी की सेवा, ये सब उन्होंने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखा। देखी सेवा अति प्रेम, तब उन्हें लगा अरे हरिदास जी की सेवा तो अतिशय प्रेमाल सेवा है, अतिशय प्रेम में भीग करके, प्रेम में डूब करके, नेम मतलब निष्ठा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। कोई शब्द छूटे तो मुझे बोलना, कोई शब्द का अर्थ लिख नहीं पाए और मेरा बोलना रह गया तो वो समझाना, ठीक है। वो नेम का मतलब निष्ठा पूर्वक, नीति पूर्वक वे सेवा करते हैं परमात्मा की। साचा देखा तिनको, सेवत हैं अति नेम। साचा देखा मतलब सच्चाई देखी, साचा मतलब सच्चाई देखी, तिन को मतलब किन की सच्चाई, हरिदास जी महाराज की वो सेवा भावना में अतिशय सच्चाई देखी। तो सेवत है अति नेम, निष्ठा पूर्वक, नीति पूर्वक वो सेवा करते हैं, वे आराधना करते हैं। और आगे कहते हैं जब ऋतु आवे गर्मी की, तब सेवा तिन माफक, ठंडक करे हर भांत सो, आगा समय ऋतु ताकत। ये थोड़ा ध्यान से सुनना कि जब ऋतु आवे गर्मी की, अभी तक तो बताए उनका प्रेम, उनकी निष्ठा के विषय में, तो क्या है, तो प्रेम निष्ठा व्यवहार में भी झलकता है ना। जैसे मैं खूब प्रेम करता हूँ कह देने से होता नहीं है, तो उसका भाव क्या है, अंदर क्या भाव है, व्यवहार में भी छलक जाता है, व्यवहार में दिख जाता है। इसलिए अभी तक बोला प्रेम
अतिशय प्रेमी होकर के प्रेम भाव से सेवा करते हैं, निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं। तो क्या है अब बताते हैं। जब ऋतु आवे गर्मी की, अब ऋतु की कितनी होती है पता है? कितने ऋतु होती है? 6 ऋतु। ये भी मैं बताऊंगा, 6 ऋतु। तो जब गर्मी की ऋतु आए, जिसको ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, जब गर्मी की ऋतु जब आती है, तब वो कैसे किस प्रकार से सेवा करते हैं? तो तब सेवा 3 माफक कि गर्मी की ऋतु आए तो उसी हिसाब से उसी तरह से सेवा करते हैं। मतलब अब गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी की ऋतु आ गई, मतलब अब क्या करनी चाहिए? किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए कि परमात्मा, चाहे भगवान कहें, जो मंदिर में मूर्ति है, भगवान की मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति, तो उसको गर्मी के समय में ठंडे वस्त्र पहनाया जाता है, ठंडे वस्त्र से श्रृंगार किया जाता है। जैसे ठंडे वस्त्र कॉटन वगैरह हो गए और पतले वस्त्र हो गए। इसका मतलब क्या है कि वो मूर्ति नहीं है, क्या है? साक्षात है, साक्षात बैठे हुए हैं, साक्षात विराजमान हैं। इसीलिए गर्मी के समय में उन्हें एकदम ठंडा कपड़ा, शीतल कपड़ा, जिसमें गर्मी न हो, पतला कपड़ा, कपड़े, वस्त्र, पतले वाघा वगैरह वो चढ़ाना, वाघा पहराना। और जैसे अभी तो एयर कूलर है, एयर कंडीशन है। देखो एसी मतलब क्या है? एयर कंडीशन। लेकिन अभी यहां हमारे एयर कंडीशन नहीं है, एयर कूलर है। ठीक है, एयर कंडीशन में क्या होगा कि कंडीशन के आधार पर एयर को हम बदल सकते हैं। मतलब जैसे ठंडा हो तो उसको हवा को गर्मी बना सकते हैं, गर्म बना सकते हैं, और गर्मी हो तो हवा को ठंडा कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ क्या है? ठंडी में गर्मी ये नहीं देगा, गर्मी में ठंडा जरूर देगा। इसलिए ये एयर कूलर है, एयर कंडीशन नहीं है। लेकिन विदेशों में एयर कंडीशन होता है। ठंडी हो तो उसको टेम्परेचर हाई करो, गर्मी देगा, और गर्मी हो तो टेम्परेचर कम करो तो ठंडक देगा। तो अभी तो ये सुविधा है, लेकिन तब तो ऐसी सुविधा नहीं थी। तो किस प्रकार से करते थे? तब भी करते थे, एसी तब भी लगाते थे। कैसे पता है? जैसे बड़े बड़े बर्तनों में ठंडा पानी रख देते थे गर्मी के समय में, तो जहां रूम में पानी रख देते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर घट जाता है, रूम ठंडा बनता है। जैसे यहां भी हम देख सकते हैं, हम प्रैक्टिकल ये कर सकते हैं कि जिसके रूम में पंखा है, वहां पर एक बड़ा बर्तन में पानी रख दो और पंखा चलाओ, पंखे से हवा ठंडी आएगी, और पानी हटा दो तो वहां इतनी ठंडी हवा नहीं होगी। तो उस हिसाब से रूम में पानी रख देते हैं ना, तो रूम का टेम्परेचर घट जाता है। तो हरिदास जी महाराज भी इसी भाव से सेवा करते थे कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे आधार तो साक्षात बैठे हैं, उन्हें गर्मी न लगे, इसलिए वहाँ जलपात्र रखते थे, उसमें जल, शुद्ध जल भर करके रख देते थे, और पंखा डुलाते थे। वो फिर पानी का स्पर्श, जल का स्पर्श करते हुए हवा भगवान को लगे, इस तरह से वहाँ पर पंखा डुलाते थे। तो ये है गर्मी की सेवा। और उसी तरह से वस्त्र वगैरह पतला और नरम और शीतल जो करे, ऐसा वस्त्र वह पहनाते थे। वैसा बागा
पहनाते थे। जब ऋतु आवे गर्मी की तब सेवा 3 माफक उसी अनुरूप, माफक मतलब उसी अनुरूप सेवा करते थे। ठंडक करे हर भांत सो, हर प्रकार से ठंडा करते थे, शीतल कर देते थे उस मंदिर को और भगवान को शीतलता अनुभव हो इस प्रकार से, क्योंकि साक्षात बैठे हुए हैं ना, वो ये भाव रखते थे। और हम कितने भाव रखते हैं, साक्षात बैठे हैं कि नहीं। जैसे मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हैं तो हमें लगता है कि साक्षात बैठे हुए हैं, नहीं लगता है ना। ये तो मूर्ति ही है, वागा ही है, यहाँ तो राजी बैठे नहीं हैं। प्रणाम भी कर देते हैं, जाकर के आंख बंद करके प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन दिल की गहराई से नहीं करते। दिल की गहराई से करते होते तो मंदिर के आगे हम मस्ती करते हैं, परिक्रमा गाते हुए भी मस्ती नहीं करते ना। साक्षात बैठे, जैसे महाराज श्री बैठे हैं तो वहाँ आगे जाकर के कुछ भी मस्ती करना इधर उधर करते नहीं करते ना, क्योंकि हम महाराज श्री को साक्षात मानते हैं। वो साक्षात हैं, कुछ भी कहें तो कुछ कहेंगे, डांटेंगे भी, लेकिन राज्य के सामने हम मस्ती करते हैं खूब, क्योंकि हम में ये साक्षात हैं, बैठे हैं, ये भानी नहीं है ना, हम समझते नहीं हैं। ये तो ठीक है, मूर्ति है, साक्षात तो है नहीं। सबकी ऐसी ही बात है, केवल आप लोगों की बात नहीं है, हम सभी सुंदर साथ की भी यही हकीकत है, यही यथार्थता है। इसीलिए यह कल्याण में बाधक सिद्ध होगा यह। इसलिए जब तक साक्षात न समझें, साक्षात तो हमारे अंदर भी तो बैठे हुए हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। इसलिए न समझने के कारण परमात्मा हमारे अंदर साक्षात विराजमान हैं, यह न समझने के कारण ही हमसे अनेक अनर्थ होते हैं, हमसे अनर्गल बातें निकलती है, अनर्गल चर्चा होती है और खराब कार्य होते हैं। ये सब क्या है, हमारे साथ में, हमारे अंदर परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं, ऐसा न समझने के कारण ही ये सब होता है। हम दूसरे दुनिया के लोगों की आंख तो हम सभी बचाना चाहते हैं, लेकिन जो अंदर बैठे बैठे देख रहे हैं उनकी आंख कौन बचाए, हम उसका अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में तकलीफ आती है, परेशानी आती है। यदि उनको साक्षात समझने लगे, क्योंकि वाणी में तो कहा है ना, हक सहरक से नजीक। सहरक मतलब सबसे नजीक का जो प्राण नली है, जिसको श्वास नली भी बोलते हैं, जैसे उस नली को दबा दिया जाए तो आदमी कितनी देर बचेगा, बच ही नहीं पाएगा। लेकिन बोलते हैं उससे भी नजीक है परमात्मा तो, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। लेकिन हरिदास जी महाराज ऐसे नहीं हैं, वे तो साक्षात समझते हैं और साक्षात भाव से सेवा करते हैं। ठंडक करे हर भांत सो, आगा समय ऋतु ताकत। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका मतलब क्या है, आगा समय ऋतु ताकत। आगा मतलब आने वाला। अब जो ऋतु आने वाला हो ना, तो पहले से वो तैयारी करते हैं, तो ऋतु आने के बाद में दौड़ा दौड़ी ऐसी नहीं है। अब गर्मी के हिसाब से सारी सेवा कर रहे हैं, अभी गर्मी मौसम चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, उसी हिसाब से सेवा कर रहे हैं। अब ग्रीष्म के बाद में जो ऋतु आने वाला है, ग्रीष्म के बाद में कौन सी ऋतु आएगी पता है? वर्षा। ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु आएगी। तो उस ऋतु में उसी हिसाब से मुझे कैसा बागा पहनाना है, उनको भोग क्या क्या लगाना है, रूम किस प्रकार से तैयार, मतलब मंदिर को किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से सजाना है, ये सभी वो पहले से ही मन में रख करके और तैयारियां करने में जुट जाते थे। इसीलिए कहा आगा समय ऋतु ताकत। तो ताकत मतलब देखना, ध्यान देना और इसको प्रबंध करना, इस अर्थ में भी
होता है, जो आने वाली ऋतु है उसमें मुझे क्या क्या करना चाहिए। अभी तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, और आने वाली ऋतु है उसमें क्या क्या वस्तु की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी, किस प्रकार से मुझे सेवा करनी चाहिए, उसके प्रबंधन में जुट जाते थे। पहले से ही वो होशियार हो करके आगे की ऋतु को भी ध्यान दे दे करके सेवा करते थे। मतलब इससे बड़ा दृष्टांत क्या हो सकता है कि साक्षात समझ करके सिंहासन में जो परमात्मा का विग्रह है, केवल विग्रह नहीं है, वो तो साक्षात ही परमात्मा बैठे हुए हैं, इस भाव से सेवा करते थे। इसीलिए तो ऋतु के अनुरूप वस्त्राभूषण क्या होना चाहिए, मंदिर किस प्रकार से सजाना चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, गर्मी में क्या खिलाना चाहिए, ठंडी में क्या खिलाना चाहिए, और ये रैनी सीजन में जिसको वर्षा ऋतु बोलते हैं उसमें क्या करना चाहिए, आदि आदि वो सब भी पहले से सोच करके रखते थे। जैसे शास्त्रों में बताया कि हमें भी गर्मी के सीजन में खाने की चीज़ अलग बताई गई है, ठंडी के सीजन में खाने की चीज़ अलग बताई गई है, रैनी सीजन में वर्षा ऋतु में अलग चीज़ खाने का संदेश दिया गया है। तो सीजन के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप, मौसम के अनुरूप हम भी भोजन करें तो हमारा स्वास्थ्य भी सुंदर बना रहेगा, हम बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। लेकिन आहार विहार में हमारा ध्यान नहीं रहा, बस खाना तो है लेकिन क्या खाना है वो ध्यान नहीं है, इसलिए शरीर बीमार पड़ता है। तो इस तरह से वो कहते हैं आगा समय ऋतु ताकत, तो आने वाला ऋतु, क्या कुछ ऋतु आने वाली है, अब वो भी ध्यान दे करके उसका प्रबंधन वो करने लगे, व्यवस्था करने लगे। तो 6 ऋतु लिखना, 6 ऋतु। प्रथम वसंत, वसंत से शुरू करते हैं, वसंत ऋतु प्रथम है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी, ग्रीष्म बोलते हैं गर्मी। फिर उसके बाद में वर्षा। अभी कौन सी ऋतु चल रही है, ग्रीष्म। अब अभी तो फिर कई स्थानों में इसको फागुन और चैत को बसंत बोला है, और कई स्थानों में चैत और वैशाख को ग्रीष्म बोलते हैं। यह चैत ग्रीष्म में मानते हैं, लेकिन कई स्थान में इसको वसंत भी बोलते हैं। अभी वो महीना भी हम बाद में देख लेंगे, अभी इतना ही। प्रथम क्या है, वसंत, दूसरा ग्रीष्म, तीसरा क्या है, वर्षा, चौथा क्या है, शरद, और बस वर्षा के बाद में शरद। वो षट ऋतु में बड़ा सुंदर वर्णन प्राणनाथ जी महाराज ने किया है। और चौथा क्या आया, शरद। उसके बाद में हेमंत, हेमंत ऋतु, और ये हेमंत 5वां हो गया। फिर अंतिम में क्या आएगा, शिशिर। ये 6 ऋतु है, ठीक है। तो ये 6 ऋतु हर कहीं होती नहीं है, ये भी समझना। देखो ये 6 ऋतु है ना, विश्व के सभी देशों में 6 ऋतु नहीं होती है। ये भारतवर्ष, इसमें भारत में, नेपाल में, और ये एशिया में विशेष करके, इसमें भी भारत और नेपाल का जो मौसम है ज़्यादातर 6 ऋतु यहाँ पर होते हैं। इसीलिए इनको देवभूमि कहा। यहाँ हर प्रकार के अनाज यहाँ उगते हैं, हर प्रकार के खाद्य पदार्थ यहाँ उगते हैं। यहाँ न उगने वाला, उत्पादन न होने वाला कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ उत्पादन होती है जो आवश्यक है। इसीलिए ही भारत, नेपाल, इन सबको देवभूमि कहा गया है। यह 6 ऋतु, तो वहाँ के लोग स्वस्थ होंगे। तो आज भी देखिए, कोरोना के समय में विश्व के जो विकसित देश माने जाने वाले, वहाँ कोरोना का प्रभाव ज़्यादा हुआ, लेकिन विकासशील देश माने जाने वाले भारत, नेपाल आदि में कोरोना का प्रभाव कम है। विकसित और विकासशील में क्या अंतर है?
पता है, विकसित मतलब विकास हो चुके हैं, बहुत विकास हो चुके हैं। अभी विकास कर ही रहे हैं, अभी पूरा विकसित नहीं है, लेकिन विकासशील है, विकास हो रहा है, द्रुत गति से, तीव्र गति से विकास हो रहा है। तो ये 6 ऋतु की चर्चा हो गई, लिखा सबने 6 ऋतु। तो ये 6 ऋतु में उसी हिसाब से, उसी भाव से सेवा करते थे हरिदास जी महाराज। और जाड़े की ऋतु में ने गर्मी का करे इलाज, अब ये वस्तु करो चाहिएगी मुझे आज। और जाड़े की ऋतु मतलब यह जाड़ा मतलब क्या है, ये शीत ऋतु, इसको शीत ऋतु कहा है, ठंडा मौसम, उसमें गर्मी का करे इलाज, गर्मी का इलाज करते थे। मतलब गर्मी की चीज वस्तु अब एकत्रित करने लग जाते हैं। अब ठंडा है ना, तो किस प्रकार से मेरे मालिक को गर्मी हो, मतलब उनको उष्णता मिले और उनका शरीर में गर्मी प्रकट हो, गर्मी पैदा हो, उन्हें ठंडा किस प्रकार से न लगे, यह भाव गर्मी का करे इलाज उपाय करते थे, व्यवस्था करते थे। अब ये वस्तु करो, अब यह उपाय करो, यह वस्तु मैं प्रदान करूं, पहनाऊं, खिलाऊं, ये आदि वही मैं करूं, चाहिएगी मुझे आज। अब मुझे यह वस्तु चाहिए, मैं इसका उपाय करूंगा, इसकी व्यवस्था करूंगा। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, जब ऋतु पलटे में चाहिए, गर्मी शीत होए इत। किस प्रकार से वो करते थे कि स्नान करे कितने दिन में, 2-4 वक्त, मतलब 2 या 4 कोई निश्चित नहीं है कि आवश्यकता पड़े तो स्नान कर ही लिया। कब आवश्यकता पड़े कि कहीं शौच के लिए गए, लघु शंका दीर्घ शंका कहीं गए, किसी ने स्पर्श कर दिया चलते हुए, किसी ने छू दिया, तो उनको लगेगा कि अरे मैं तो मेरे मालिक की सेवा में अब जाकर लगने वाला हूँ, अब मुझे जाकर के स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे छू दिया, स्पर्श कर दिया, न जाने वो कहाँ से किस किस को छू करके आया है, तो मेरा शरीर है, मेरा वस्त्र है, सब अपवित्र हो गया, अब मुझे जाकर के स्नान आदि करना पड़ेगा। तो कभी पेशाब के लिए गए तो भी तुरंत वो स्नान आदि करते थे। मतलब इतना पवित्र भाव रख करके शरीर को भी पवित्र करते थे, मन को भी पवित्र करते थे। नहाने से क्या होगा, शरीर की शुद्धि होगी, तन शुद्ध होगा, तो बड़ा ध्यान देते थे। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, जब ऋतु पलटे में चाहिए, गर्मी शीत होए इत। चाहे कोई भी ऋतु हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे शीत ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, वो स्नान बार बार करते थे। किसी को छुआ, स्नान किया, लघु शंका गए, स्नान किया, दीर्घ शंका गए, स्नान किया, आवश्यकता पड़े तो वहाँ बार बार स्नान करके बड़ा शुद्ध पवित्र हो करके, वस्त्र भी, तन भी और वस्त्र भी दोनों शुद्ध रख करके फिर मंदिर में प्रवेश करते थे। इस प्रकार की भावना उनकी थी। तो आज यहीं रखते हैं, कल फिर इससे आगे की चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गर्मी शीत होए ऋत, स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, जब ऋतु पलटे में चाहिए, गर्मी शीत होए इत, गर्मी शीत होए